अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कैसे हम एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं जो कि अमेज़ॉन को पसंद आ जाए। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया ब्रीफली कि प्लान ऑफ एक्शन के तीन हिस्से होते हैं। करेक्टिव एक्शन सॉरी प्लान ऑफ एक्शन के तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, रूट कॉज का। दूसरा हिस्सा क्या होता है, इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस। और तीसरा हिस्सा होता है जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हम ले रहे हैं। अब जो इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस हैं उसमें हम बताते हैं कि जो भी डैमेज हुआ हुआ है, लेट्स से कि ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए तो हम अपने जो कस्टमर्स हैं हम उनको रिफंड कर रहे हैं, या हम जो है वो अगर स्टॉक में कोई क्वालिटी का इशू आया तो अब स्टॉक को हम रिमूव कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम कौन से ऐसे इकदामात करने जा रहे हैं, कौन से ऐसे एसओपीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम ये मेक श्योर करेंगे कि फ्यूचर में ये वाला प्रॉब्लम ना हो। अब अक्सर हमने जो है वो एक लफ्ज़ सुना है स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन क्या चीज़ है? तो स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन ये चीज़ है कि हम प्लान ऑफ एक्शन में अपने अल्फाज को इस तरह से यूज़ करते हैं जो अमेज़ॉन सुनना चाह रहा होता है। जो अमेज़ॉन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका माइंड से ट्रेन हुआ हुआ है, वो चीज़ों को उस तरह से जो है उनका डीएनए, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है वो बिल्डअप हुआ होता है। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अपनी राइटिंग स्किल्स की कैटेगरी में ले जाते हैं। बात एग्जैक्टली वही होगी, लेकिन अगर हमने उसको उस अंदाज में नहीं लिखा जिस अंदाज में अमेज़ॉन जो है उसका जो सेलर परफॉर्मेंस की टीम है वो देखना चाह रहा है, तो दे विल रिजेक्ट। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कि जो अमेज़ॉन के सेलर परफॉर्मेंस टीम है उसका माइंड किस तरह से ट्रेन हुआ हुआ है, और हम उस ट्रेनिंग को समझेंगे और उसके बाद जो है वो उस नॉलेज हासिल करने के बाद हम जो है वो ये स्किल हासिल कर लेंगे कि जब हम प्लान ऑफ एक्शन लिखने के लिए बैठें तो हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और उसके बाद अपना एक स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्रिएट कर सकें। शुक्रिया।